आपका स्वागत है पायर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आज हम बताएंगे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन में होता है क्या है, इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एरिड। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन। क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन। कैसे? हमारे पास एक 2Cu है, यानी कि कॉपर के दो मॉलिक्यूल हैं, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, दो और दो कॉमन आ गए, तो ये 2Cu और ऑक्सीजन ऐड हो गया। पहले क्या था, सिंपल कॉपर था, अब कॉपर में क्या आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब कॉपर का क्या अपने ऑक्साइड। तो जो हमारा कॉपर था, पहले कॉपर में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब कि जो कॉपर है उसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी भी ऐड हो रही है, कॉपर की वैलेंसी ऐड हो रही है, मतलब कॉपर के ऑक्साइड है। क्या ये ऑक्साइड है? जो ऑक्साइड किसका बना है, दो या दो से अधिक एटम का मिलकर बना है। इसमें क्या है, कॉपर का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन की। देखिए रिडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम ऐड करते हैं किसको, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को ऐड मतलब क्या होता है, इसमें पास दो कॉपर, तो हमारे पास 2Cu है प्लस दो हाइड्रोजन है। मुझे हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो मैं कैसे इसे ऐड करूंगा? देखिए सिंपल तरीका है कि मैं इस कॉपर के ऑक्सीजन को फ्री कर दूं, क्योंकि जब तक कॉपर से जुड़ा है ऑक्सीजन, जब तक H2, जब तक हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, तो मैं कॉपर ऑक्साइड को अलग कर दूं तो मुझे कॉपर मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कॉपर को अलग करूं तो देखिए आपके यहाँ पे कॉपर है, यानी कॉपर अलग करना है, कॉपर अलग करना है, तो मैंने अलग कर दिया 2Cu। अब कॉपर को अलग कर दिया मैंने, कॉपर यहाँ पे अलग हो गया, मतलब कॉपर का ऑक्साइड टूट गया ऑक्साइड, तो मुझे क्या मिल गया, 2Cu मिल गया। और जो ऑक्सीजन था वो कहाँ पर था, H2 के पास, तो क्या बन गया, H2O। देखिए अगर रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करना है। कैसे? अगर एक कॉपर में एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड कैसा होगा, उस ऑक्साइड में कॉपर भी होगा प्लस ऑक्सीजन भी होगा, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में हमेशा क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन। क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन होता है क्या करता है, ये हाइड्रोजन इस कॉपर ऑक्साइड को फ्री करता है। क्यों? क्योंकि जब तक कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन अटैच, तो एक कंपाउंड बना पड़ा है, तोड़ के हम एक एटम में बदल देंगे, कॉपर बना देंगे, प्लस वाटर अलग कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में चलाएं तो क्या होगा। अगर दीज बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो दीज रिएक्शन आर टू वे रिएक्शन, मतलब दोनों दिशा में काम करती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, यानी कि इनका पाथ क्या टू वे है, या ये वन वे काम नहीं करती, ये जोड़ती भी है हटाती भी, यानी कि रिमूव भी करते हैं ऐड भी करते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक टाइम पे दो वर्क हो रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले कि एक पानी की टंकी है, जिस पानी की टंकी को हमने जोड़ दिया दो पाइप, एक पाइप की हेल्प से। ठीक है, अगर हम देखो तो इस पानी की टंकी में यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ज़्यादा पानी कम पानी है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिडक्शन ये बोलते हैं कि अगर ये पार्ट हमारा ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ काम करेंगे। कैसे? कि जब तक ये पानी नॉर्मल ना हो जाए, ये पानी का फ्लो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। अब अगर इसका लेवल बढ़ा तो ये किसे मेंटेन करेगा, तो जो ऑक्सीडेशन है वो अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है, रिडक्शन अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। कैसे? कि दोनों वाटर के मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं, ये काम हो रहा है यहाँ पर। कैसे काम हो रहा है समझ रहे हैं? देखिए अगर मुझे ये पता है कि मैं कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 से भाग 2Cu प्लस H2 बना सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपर की वैलेंसी फ्री कर रहा हूँ। कैसे? कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन है, CuO, यानी कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हो चुका है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इसके पास की -2 चार्ज होगा, है ना, माइनस चार्ज होगा। अगर मैं इस माइनस चार्ज को फ्री कर दूं तो मुझे प्लस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस रिमूव कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्लस मिल जाएगा। तो CuO कॉपर ऑक्साइड, अगर कॉपर ऑक्साइड की जो वैलेंसी है वो -2 है और वो -2 चल रहा है +2 में, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो वैलेंसी है वो एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, यानी कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। मतलब क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट जाने पर जो कॉपर है वो क्या ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो उसकी वैलेंसी क्या हो रही है, जहाँ पे अगर प्लस वैलेंसी थी तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो ये क्या बन रही है, -2 बन रही है। अगर मैं इसको एक तरीके से समझाऊं तो यहाँ पे H2 है प्लस H2O है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन है ये अभी इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और क्या बोलेगा, हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और ऑक्सीजन से क्या बोलेगा कि मुझे H2O बनाना है, जिससे क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल का पार्ट था। कल हम पढ़ेंगे दो चीज़ें, जिसमें मैं बताऊंगा रेसिडिटी के बारे में बताऊंगा और कोरिजन यानी कि जंग कैसा होता है वो बताऊंगा। ठीक है, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते